गाइस हम तहरी की तरफ जा रहे हैं और रास्ते काफ़ी ख़राब हैं, कई जगह पर पत्थर गिर चुके हैं तो रोड भी ब्लॉक होती हैं 1.5 घंटे के लिए। और इससे बेटर कोई लोकेशन और टाइमिंग हो नहीं सकती थी डस्टर की टेस्ट ड्राइव करने के लिए। 1.3 टर्बो मैनुअल मैं चला रहा हूँ यहाँ पर अभी, और देखो आप बारिश हो रही है, बहुत ही ख़राब मौसम है और ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है वो हम देखने वाले हैं यहाँ पर। और बेस्ट पार्ट ये है कि मुझे जल्दी भी है वहाँ पहुँचने की, क्योंकि मेरी फ़्लाइट भी है। सो 58 मिनट्स में हमें वहाँ पहुँचना है जो अपनी लोकेशन है, और उसके बाद वहाँ पर अपना शूट निपटाने के बाद हमें वापस आना है एयरपोर्ट पर। तो अभी यहाँ पर ये देखो, अब इंजन वगैरह की बाद में बात करेंगे, बट अभी के लिए इसको फर्स्ट गियर में डालना बेटर है। और राइड देखो आप, बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर ने आपको व्यूज़ दे रखे हैं यहाँ पे, और ऐसे व्यूज़ इस गाड़ी के साथ डेफिनेटली पॉसिबल हैं। आप ऑल व्हील ड्राइव मांग रहे थे रेनो से, बट आई डोंट थिंक आपको लद्दाख जाने में इस गाड़ी के साथ कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। अब ये फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है और एज लॉन्ग एज यू हैव ट्रैक्शन आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और अब आप देखना मेरी गाड़ी की ड्राइविंग का जो मैं फ़न लेने वाला हूँ ना, इट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल। मैं ऑलरेडी 4 घंटे चला चुका हूँ तब से, अभी ये लास्ट 57 मिनट्स हैं, इसमें हम थोड़ा इसकी परफॉर्मेंस वगैरह की बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे गाड़ी चलाने में। 2000 RPM के नीचे आपको टर्बो लैग महसूस होता है, नो डाउट अबाउट दैट, बट जैसे ही आप वो क्रॉस करते हो, बिलीव मी, ये गाड़ी रॉकेट बन जाती है। जितनी भी आपको हॉर्स पावर प्रॉमिस की गई है ना, वो सब आपको फील होती है। 280 अराउंड NM की आपको टॉर्क मिलती है, मतलब ये सारी जो है ना वो फील होती है आपको जब आप रोड पर उसको रखते हो। अभी ये देखना आप, RPM काउंटर भी देखना और मेरा एक्सेलरेशन देखना। ओवरटेक्स यहाँ पर क्लीन होते हैं। वो तो ऑल्टो थी जो थोड़ा स्लो स्पीड पर चल रही थी, बट आप अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ी बलेरो वगैरह को भी क्रॉस करना चाहो तो वो भी आराम से हो जाएंगी। एंड अभी फ़िलहाल लोगों को इसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी है तो इसको रास्ता भी दे रहे हैं वो। और अगर आपको कहीं जल्दी पहुंचना है, भले ही वो सिटी हो, हाईवेज़ हो या फिर माउंटेन्स हो, आप इस गाड़ी में डेफिनेटली पहुंचोगे। आपको बढ़िया कंट्रोल मिलता है। इसका जो इंजन है, जब आप 2000 RPM को क्रॉस कर लोगे ना, एक बार ये रास्ता क्लियर हो जाए, आप थोड़ा जस्ट बेयर विद मी, मैंने पेडल फ्लोर कर दिया, इससे थोड़ा माइलेज तो गिरेगी। ये RPM काउंटर पर नज़र रखना। थर्ड गियर में आप इसे रिलेंटलेसली लेके जा सकते हो, एक सिंगल गियर में यहाँ पर, एज लॉन्ग एज आपकी गाड़ी 2000 RPM के ऊपर है। क्योंकि वैसे तो ये 6500 RPM तक जाती है गाड़ी। टॉर्क बैंड में टॉर्क मिलती रहती है, ऐसा नहीं कि कहीं पे वो फ्लैट हो जाती हो। तो गाइस मज़ा इस गाड़ी के साथ बहुत ज़्यादा आता है, एज यू कैन प्रॉबली टेल फ्रॉम द वे आई एम ड्राइविंग दिस कार। अब ये थोड़ा सा 2000 RPM के एकदम करीब पहुंच गई थी, तो जो पुश है ना वो थोड़ा कम हो गया था, बट नाउ वी आर बैक इन बिजनेस। और कॉर्नरिंग पर ये लाइन क्या होल्ड करती है। एंड सेम गोज़ फॉर द ब्रेकिंग। ये कोई एकदम आइडियल कंडीशन है नहीं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशंस हैं। रोड पर पानी है, बारिश हो रही है, विजिबिलिटी भी ख़राब है, बट इवन देन आई हैव एज मच कॉन्फिडेंस इन दिस कार, जबकि मैंने इसको सिर्फ अभी 4 घंटे पहले ही चलाना शुरू किया है। सो व्हेन रेनो सेज कि ये गाड़ी ड्राइवर्स के लिए बनी है, दे आर नॉट किडिंग। अब आपको यहाँ पर पता चलेगा। अब माउंटेन्स में ये चेन जो है ना, ट्रेन है ये स्लो DRS ट्रेन जो F1 में होती है, इसको ओवरटेक करने के लिए हमें कितनी डिफ़िकल्टी लगती है देखते हैं। We will respectfully overtake them. This guy is also going there, so we know कि यहाँ पर ब्लाइंड टर्न पर कोई दिक्कत नहीं है। बट आप माउंटेन्स आते हो तो प्लीज़ थोड़ा एम्पथी के साथ गाड़ी चलाएं। यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, बट आई वोंट ओवरटेक बिकॉज मेरे को क्लीन व्यू नहीं है यहाँ का। नाउ वी हैव क्लीन व्यू एंड परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप ड्राई रोड पर भी इसको अगर स्ट्रेट लाइन में चलाओ ना, तो थोड़ा टॉर्क स्टीयर भी होता है। टॉर्क स्टीयर इज़ बेसिकली
आपके जो फ्रंट व्हील में पावर जा रही है वो इतनी है कि आपकी गाड़ी एक तरफ को भागने लग जाती है। सो वो भी इसमें होता है एंड दैट ऑल एड्स कैरेक्टर। मज़ा भी आता है गाड़ी के साथ चलाने में आपको। यू विल फील लाइक ड्राइविंग इट मोर ऑफन। और जब आपके पास इंजन तगड़ा हो तब फीचर्स वगैरह ज़्यादा मैटर करते नहीं हैं। और इन्होंने वो किया है, एक अपना जो एंट्री लेवल वेरिएंट है जो इनका अराउंड 12 lakhs, एक शोरूम 12.5 lakhs एक शोरूम का, दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल engine at that price point that you can buy in India right now. So Duster has that distinction also. DCT मैंने चलाया, उसका मैंने एक वीडियो डाला है अपने चैनल पर, वो साइलेंट वीडियो है, तो उसके बारे में लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के बारे में फ़िलहाल आप कमेंट नहीं कर सकते हो। बट जो गियर बॉक्स मैं चला रहा हूँ, सो मेरे लिए प्रॉब्लम ये रहती है कि आई हैव प्लेट इन माई शोल्डर, और मुझे ना मैनुअल कार चलाना पसंद नहीं है इस वजह से, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो ये गियर होते हैं ना, वहाँ पर मेरी जो क्लैविकल बोन है वहाँ पर पेन होता है उनको शिफ्ट करने में। जबकि मैं सब कुछ काम ढंग से कर लेता हूँ, वेट लिफ्टिंग कर लेता हूँ, बट गियर्स की थोड़ी प्लेसमेंट की वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पेन होता है। अभी फ़िलहाल जो मैं 4 घंटे इस गाड़ी को चलाया हूँ उसमें मुझे कोई ख़ास ऐसा फील नहीं हुआ पेन वगैरह कि जो मुझे थोड़ा रोक दे या फिर मुझे प्रॉब्लम दे। बाकी इसका जो क्लच है, क्लच भी शॉर्ट ट्रैवल है, ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, तो स्टॉप गो ट्रैफिक में आपको इसके साथ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी इसमें आइडल स्टार्ट स्टॉप जो है मैनुअल के साथ, वो आपको थोड़ा ध्यान रख के चलाना पड़ेगा, बिकॉज उसके साथ आपको थोड़ा उसकी जो ट्यूनिंग है ना वो उतनी खास नहीं है। गाड़ी जब अगर आप स्लो कर रहे हो एक स्पीड ब्रेकर क्रॉस करने के लिए, ख़राब रास्ता क्रॉस करने के लिए, तो वहाँ पर वो बंद हो जाती है। अब वहाँ पर आप क्लच दबाओ नहीं दबाओ, ब्रेक दबाओ, तो आप यूजुअली गाड़ी को ना स्टॉल ही कर देते हो। तो ऐसे सिस्टम में ये रहता है कि मैं उसको बंद ही कर दूं, जो मैंने किया हुआ है। देखो आइडल स्टार्ट स्टॉप अपना ऑफ है अभी फ़िलहाल। फिर दूसरी बात आती है इसका जो ADAS सिस्टम है, ADAS भी मुझे ठीक लगा, मतलब हाईवेज़ के लिए तो ADAS ठीक है अगर आपको कॉन्फिडेंस है उन रोड्स पर जो एकदम क्लोज्ड एक्सप्रेसवे टाइप के होते हैं, जहाँ पर बाहर से कोई भी नहीं आ सकता है, स्ट्रे एनिमल या लोग। बट ऐसे कोई इंडिया में आप रोक नहीं सकते, आपको मुंबई पुणे एक्सप्रेस, दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे सब जगह पे मिल ही जाते हैं ऐसे स्ट्रे लोग रोड क्रॉस करते हुए। फुल सेफ्टी तो कभी कहीं मिलती ही नहीं है। उसका एक आपको बटन दिया गया है। अब अगर आप एक ड्राइवर हो, आप मोस्टली ADAS सिस्टम ऑफ करके ही गाड़ी चलाओगे। मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो सबसे पहले मैं उसकी स्क्रीन में जाके उसका ADAS बंद करता हूँ, जिस गाड़ी में ADAS है ऑब्वियसली। वो एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है। यहाँ पर एक सिंगल बटन दिया गया है, ये बटन दबाया और आपका ADAS ऑफ है। सो दैट इज़ एन एडेड कन्वीनियंस। कुछ लोग तो चाहेंगे कि ADAS हो ही ना बिल्कुल भी उनकी गाड़ी में, दैट विल बी इवन बेटर। अब ये क्रेटा इसको ओवरटेक करें, एज सून एज हमको क्लीन रास्ता मिल जाएगा हम इसे ओवरटेक कर लेंगे। मैं बस विजिबिलिटी के कारण इसको ओवरटेक नहीं कर रहा हूँ। नाउ वी हैव क्लीन रास्ता, तो हमने ओवरटेक मार दिया इनको। अब इसका जो इंजन है उसमें आपको जो टर्बो की इंडक्शन की नॉइज़ है वो भी काफ़ी कैबिन के अंदर आती है, और मैं एक बार वो चला देता हूँ, आप वो सुन के देखना इसका जो इंजन है वो कैसा साउंड करता है। और फिर आप मेरी कुशाक की वीडियो जाके देखना, कुशाक का जो मैंने रिव्यू किया है उसमें भी उसका 1.5 DSG वाला इंजन मैंने चलाया हुआ है। तो आप एक बार कंपेयर करके बताना कि कुशाक का 1.5 DSG बेटर साउंड करता है या फिर इसका। दोनों के ही मैंने बोनेट के अंदर अपना माइक लगाया हुआ है, तो वो आप एक बार जाके चेकआउट करो। ऑल राइट, सो नाउ दैट यू हैव लिसन टू इट, अब मैं आपको बताता हूँ कि NVH लेवल्स इस गाड़ी के बहुत ही बढ़िया हैं। रोड नॉइज़ ज़्यादा नहीं आती है, तो आपको फटीग नहीं होगा। एज अ ड्राइवर मुझे यहाँ पर डेड पेडल भी मिल रहा है, तो लॉन्ग जर्नीज़ पर मुझे लेफ़्ट में पैर रखने में कोई दिक्कत नहीं आती है। बस इतना है कि अगर आप थोड़े लंबे हो, वैसे वो थोड़ा नेट पिकिंग हो गया, लंबे लोग होंगे ना तो उनका बस यहाँ पे पैर थोड़ा लगता रहेगा ज़्यादा, थोड़ा सा यहाँ पे बाहर रिब्ड है ये और डिज़ाइन ऐसा है, बट इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। बाकी आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो सब ड्राइवर ओरिएंटेड है, ड्राइवर की तरह टिल्टेड है, लाइक इन BMW। एज़ फार एज इकोनॉमी इज़ कंसर्न, अभी हमने इसको बहुत ज़्यादा ही फ्लोर किया है, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी हैज़ गॉन फॉर अ टॉस। बट एक बार देख लेते हैं कि अगर आप ऐसे रगड़ने वाली सिचुएशंस में गाड़ी चलाओ तो आपको कितनी माइलेज मिल सकती है। ये स्क्रीन्स काफ़ी अच्छा एक फ़ील देती हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव कार वाली फ़ील आ जाती है।
यहाँ पे ये गूगल पावर्ड आपको सिस्टम मिलता है, तो वो भी यहाँ पर बढ़िया देखने में लगता है और एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर विजन देखने को मिलता है। बाकी आपका नेटवर्क वगैरह ना आ रहा हो तो भी आपने ऑलरेडी सेव किया होगा ना, तो अभी अगर मैं इसमें एप्पल कारप्ले पर डिपेंडेंट होता तो शायद मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा होता, बट यहाँ पर फ़िलहाल ये दिखा रहा है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग ऑफ गूगल पावर्ड सिस्टम्स। सो बाय द वे एक और चीज़ है, एंड ऐसे अगर आप ख़राब पॉट होल्स में भी चले जाओ तो गाड़ी उनको डिसेंट तरीके से हैंडल कर लेती है। सो एक और चीज़ है, ये चीज़ आपने नहीं देखी होगी किसी भी गाड़ी में इस सेगमेंट में, यहाँ पर आपको ये देखो 1.3 सेकंड्स का आपको डिस्टेंस बता रही है कि 1.3 सेकंड्स लगेंगे आपको उस गाड़ी के पास जाने में। अभी 1.5 हो गया और हम जितना क्लोज जाते रहेंगे वो रेड होता जाएगा। अभी वो रेड हो गया क्योंकि मैं ज़्यादा क्लोज चला गया इनके अकॉर्डिंग। ऑल्दो ये इंडियन ट्रैफिक में अगर आप सोचो तो बहुत ज़्यादा, एक कोई बीच में गाड़ी डाल सकता है, एक फॉर्च्यूनर डाल सकता है, इट्स दैट मच स्पेस। अभी मैं दूर होऊंगा इस गाड़ी से तो आप देखना, अब ये येलो हो गया, सो दिस इज़ फाइन। और आप और दूर पहुंच जाओ तो ग्रीन भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, दीज आर ऑल गेमिफिकेशन ऑफ योर ड्राइविंग, बट इट्स स्टिल मोर एंगेजिंग फॉर अ ड्राइवर। बाकी इफ़ यू वांट एंगेजमेंट, आपको अगर DSG के साथ चाहिए तो उसमें आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं, लेकिन उसमें आपको कोई स्पोर्ट मोड टाइप वो नहीं मिलता, कंट्रोल जैसा एक प्रॉपर लीवर के साथ आपको मिल जाता है। जैसे यहाँ पर ये प्रॉपर लीवर है ना, उसमें आपको एक छोटा सा स्टिक मिलता है जो आपको BMW की याद दिलाएगा। बट पहाड़ों में अगर आपको जाना है डस्टर के साथ, एनीवे लद्दाख वगैरह की साइड पर बहुत अच्छी रोड बन चुकी हैं, अतल टनल वगैरह बन चुकी है, एंड इवन उमलिंगला जाना है लद्दाख में, आपको कहीं भी जाना है, जो भी हाईएस्ट मोटरेबल रोड अभी फ़िलहाल है इंडिया की, वहाँ सब जगह आप आराम से जा सकते हो। इसकी मनूवरेबिलिटी ठीक है। यहाँ पर ये स्टीयरिंग है, इसको भी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। इसके जो ड्राइविंग मोड्स है उसमें आपको 2 ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं यहाँ से देख। एक ये डायनामिक चैसी का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको, इको मोड, ये कंफर्ट मोड और ये पर्सनलाइज मोड, जिसको आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, ये कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ड्राइविंग, आपको इंजन कैसी परफॉर्मेंस देना है, इसमें कोई स्पोर्ट मोड नहीं है बाय द वे। एंड यहाँ पर स्टीयरिंग एफर्ट लो या हाई, सो बेसिकली आपको सिटी के हिसाब से करना है या आपको हाईवेज़ पर जाना है तो उसके हिसाब से आप सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो इस गाड़ी के अंदर। अभी एक बार यहाँ से क्लियर करते हैं रास्ता, फिर उसके बाद थोड़ी और बातें करेंगे। एंड स्मूथनेस इस इंजन में काफ़ी है, 4 सिलेंडर्स आर एनीवे क्वाइट स्मूथ। इट माइट बी 1.3 बट काफ़ी अच्छा इंजन है ये। अब ऑटोमेटिक लेने पर आपको मिलती है रियर डिस्क ब्रेक, जो आपको मैनुअल वेरिएंट में मिलते ही नहीं, भले ही आप 1.3 टर्बो पेट्रोल लो या फिर आप 1 लीटर टर्बो पेट्रोल लो। और 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ मुझे ये प्रॉब्लम है कि वैसे तो हमने चलाया भी नहीं है वो, बट इस गाड़ी के साथ वो शायद थोड़ा कम पेपी पता पड़े चलाने में। और दूसरी बात ये कि उसके साथ आपको सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल मिलता है, तो आपको उसमें कोई भी ऑटोमेटिक 2 पेडल का कन्वीनियंस नहीं मिलती है, विच शुड हैव बीन देयर बिकॉज कंपटीशन में आपको वो मिल जाती है। एंड उसकी वजह से ना थोड़ा और बेटर लगता है, अलग अलग तरीके के बायर्स को गाड़ी केटर कर पाती है। अब यहाँ पर आपको अगर ऑटोमेटिक लेने हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा कंपेयर्ड टू सम राइवल्स। बाकी कॉर्नर्स पर ये गाड़ी आपको एंटरटेन रखेगी, और जब आपके पास ये DCT होगी तो ये आपको हमेशा पावर बैंड में रखती है। ये पैडल शिफ्टर्स यहाँ पर बढ़िया तरीके से गियर शिफ्टिंग में मदद करेंगे। आपको यहाँ पर गियर स्टिक यूज़ करनी ही नहीं है। और यहाँ पर ये 6 स्पीड का ऑटोमेटिक है, तो गियर रेशियोज़ मैं 100 पर चलाकर एक बार बताऊँगा आपको, बट एक 7 स्पीड या 8 स्पीड जैसे कुशाक में आ गए हैं, उनके कंपैरिजन में यहाँ पर आपका इंजन थोड़ा ज़्यादा हायर RPMs पर रन करेगा। एंड फ्यूल एफिशिएंसी उस मामले में आपकी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होगी अगर आप थोड़ा स्पिरिटेड ड्राइविंग कर रहे हो या फिर आप ज़्यादा हाई स्पीड्स मेंटेन कर रहे हो। बट अगर आप लीगल स्पीड्स मेंटेन कर रहे हो तो आपकी माइलेज पर बहुत ज़्यादा असर नहीं आना चाहिए। अब अगर आप DCT लेते हो तो उसमें 2 आपको दिक्कतें देखने को मिलेंगी। सबसे पहली तो अगर आपको हार्ड लॉन्च करना है तो वो ये गाड़ी अलाउ नहीं करती है।
अपने DCT को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपका महंगा खर्चा बचाने के लिए। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी, जो थोड़ा काउंटर इंटुइटिव लगता है मेरे को व्हेन यू कॉल दिस एन एंथुसियास्ट SUV। बट ठीक है, ड्राइव करते हुए सब ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है यहाँ पे, इसको काफ़ी समय लग जाता है एंगेज होने में। एटलीस्ट 2 सेकंड का लैग ले लेता है। यूजुअली आपकी गाड़ी रोल बैक हो जाती है, रोल अहेड हो जाती है, और आप सोचते हो कि ब्रेक लग गया होगा, बट इस सिचुएशन में आपकी गाड़ी कहीं लग भी सकती है। तो उसका आपको ध्यान रखना होगा, एंड दिस इज समथिंग दैट यू विल डेफिनेटली गेट यूज्ड टू, बट रेनो शुड आल्सो फिक्स दिस। सो हु शुड कंसीडर द न्यू रेनो डस्टर? वेल देखो, यहाँ पर अगर आपको ड्राइविंग पसंद है तो इस गाड़ी को शॉर्टलिस्ट कर लेना चाहिए, स्पेशली बिकॉज जिस सेगमेंट में ये बैठती है ना, वहाँ पर भले ही बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, वहां पर आपको ड्राइविंग पर उतना ज्यादा फोकस नहीं है। आई थिंक एक वैनिटी भी जुड़ी हुई है, बिकॉज ये एक ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है। इसके अलावा कुशाक एंड टाइगुन जैसी गाड़ियां आपको ड्राइविंग में प्लेजर देती हैं, बट उनकी रोड प्रेजेंस ऐसी नहीं है। ये आपको लोगों को छोटी लग रही होगी, बट इट्स नॉट दैट स्मॉल। ये आपको रोड पर अच्छी प्रेजेंस देती है, एंड इस वाइट कलर में तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉप भी कर रही है। आई थिंक मेरे जो डार्क कपड़े हैं उनकी वजह से इसने मेरे कलर को दबा दिया है इस लाइटिंग में। सो दिस कलर एक्चुअली स्टैंड्स आउट। आप इसको जाके रियल में देखना। अगर आपकी फैमिली है और आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा हट्टे कट्टे लोग नहीं हैं, तो आपको इस सेगमेंट में देखना भी नहीं चाहिए। वैसे भी बहुत कार्स में इस सेगमेंट में आपको कम स्पेस ही मिलेगी, बट यहाँ पर ओवरऑल सब कुछ ही ठीक ठाक मिल जाता है। बस ये है कि हमारे जो अभी एथेनॉल वाले जो डिबेट चल रहे हैं ना, यहाँ पर आपको ब्रांड न्यू कार में भी E20 मिल रहा है कि आने वाले टाइम में E27 तक हम मूव करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन फिलहाल नहीं है, विच शुड हैव बीन अवेलेबल फ्रॉम द स्टार्ट, बिकॉज सेल्स मोमेंटम पकड़ने में ना काफ़ी देर लगाती हैं, और अगर वो मोमेंटम टूट गया तो आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली। दिस इज मी टॉकिंग टू रेनो। तो आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए वेट करोगे 6-7 महीने, या फिर आप ये गाड़ी को ही स्किप कर दोगे, या फिर ये टर्बो पेट्रोल के साथ ही जाओगे, विच आई थिंक इज़ अ गुड ऑप्शन, स्पेशली अगर आपको डीजल की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद आया हो और गाड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू वांट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।